जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया ज़बरदस्त टॉपिक। आज का टॉपिक है सतत भिन्न। बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, इतना शॉर्ट तरीके से कि आप कुछ ही सेकंड में आप प्रश्न के उत्तर को तुरंत निकाल लेंगे और अपने विकल्प का चयन कर लेंगे। न टाइम खराब होगा और ना ही सवाल गलत होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे लगेगी। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है और पहला प्रश्न जो है बहुत ही बड़ा है। अब देखिए जो बड़ा है कई स्टेप में है सॉल्व करना, अभी समय लग जाएगा, लेकिन हम देखिए तरीका जो बताते हैं उसमें कैसे सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले लिखा है दो, नीचे दो लिखा रहता है, दो तीन, 2/3 है, तो आप पहले लिख लेते हैं 2 और 3। फिर उसके बाद देखिए इतने स्टेप में है, 1 2 3 4 5, तो आप 5 बिंदी रख सकते हैं, 5 बिंदी रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए जोड़ना क्या है भाई, 2 में 3 जोड़ दो 5, 5 में 3 जोड़ दो 8, 8 में 5 जोड़ दो 13, और 13 में 8 जोड़ दो कितना आएगा सर, 13 में 8 जोड़ने पे कितना आएगा, 21 आ जाएगा। 21 में आप 13 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब देखिए जो अंतिम वाले रहे, जो सबसे अंतिम रहे उसको अंश में लिख दीजिए, जो उसके पहले रहे उसको हर में लिख दीजिए। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 34/21 आ जाएगा। पहला प्रश्न का आंसर 34/21 होगा। देखिए कितना जल्दी लग गया, एक भी मिनट नहीं लगा आपको सॉल्व करने में। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अभी दूसरा प्रश्न भी सीखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप सारे स्टेप के सवाल आप सीख जाएंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल कहीं कहीं अभी एक है, अभी 2 3 4 कुछ भी आ जाए तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, तब ये समझना है। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 और 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कितने स्टेप में सॉल्व करना है, 1 2 3 4, 4 स्टेप में तो 4 बिंदी रख दीजिए। फिर उसके बाद 2 को जोड़िए, 1 में तो 3 आएगा, 3 को 2 में जोड़िए तो 5 आएगा, 5 को 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। इस तरह पता चल गया कि यहाँ पे 13/8 आएगा। देखिए ये किसका है, ये यक्स का मान है, क्योंकि यहाँ तक आया है तो ये यक्स का मान है, ये यक्स के बराबर हो जाएगा। पूछा प्रश्न में 2x + 7/4 का मान, तो रख दीजिए 2x + 7/4 का मान निकालना है, तो 2 गुणे x का मान कितना है, 13/8 + 7/4, 2 से चौका 8। अब देखिए हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है कि नहीं, तो 13 7 20। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा। इस तरह से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कम समय लग रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, बस तरीका सीखिए। अगर तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो अगले सवाल में सीखिए, नहीं तो इसके अगली वाली सवाल में सीखिए। अगर फिर भी नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं होगी, सारी चीज़ें क्रमबद्धता के तरीके से आप सीख जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा भी प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखिए यहाँ पर 3 1 2 आ गया, अभी तक 1 1 था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो सबसे पहले वही 1/5 है तो 1 और 5 लिख लेंगे। कितने स्टेप में है, एक, तो आप देखिए स्टेप 3 है तो आप 3 बिंदी ना रखकर अंकों को ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये स्टेप सॉल्व होता है तो पहले इसको लिखेंगे, नीचे से रखना पड़ेगा, फिर 1 का सॉल्व होगा, फिर उसके बाद 3 का, तो 3 रख लीजिए। जी हाँ, पहले 3 रख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि अभी तक अगर 1 था तो आप 5 1 कम 5 1 6 कर देते थे यहाँ पे। अब देखिए मैं समझा दूंगा क्यों ऐसा किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये इसका गुणा होगा और ये आगे वाले स्टेप में जोड़ दिया जाएगा। 2 पंचे 10 1, 2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा। फिर देखिए इसका गुणा यहाँ होगा, फिर ये अगले स्टेप में जुड़ जाएगा, तो 1 का गुणा 11 में, 1 ग्राम में 11 और 11 5 16 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 16 में होगा और ये अगले स्टेप में क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। तो 3 का गुणा 16 में 48 हो जाएगा, 48 में 11 जोड़ेंगे, 48 में 11 जोड़ दीजिए तो 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 59 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 59, तो यानी कि ये अंश में होगा और हर में क्या होगा, 16 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 59/16। कौन सा विकल्प सही है, अभी देखिए यहाँ पे तो विकल्प है नहीं, तो आपको क्या करना है, अपने प्रश्न पुस्तिका में आप सॉल्व करिए, जहाँ पे प्रश्न है वहाँ पे अगर आंसर
वो मार्कशीट है तो वहाँ पे गोलाकृति है, ऑनलाइन परीक्षा है तो आप वहाँ पे विकल्प का चयन कर लीजिए। देखिए कितने जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं सवाल, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका है आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है, अभी तक प्लस था अब माइनस है, तो माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो घटाना है, प्लस रहता है तो जोड़ना रहता है। देखिए यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, 2/3, तो आप लिख लीजिए 2/3। अभी 2/3 को 2 और 3 लिख लीजिए। फिर देखिए स्टेप कितने, 1 2 3 4। अब देखिए एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक अगर आप लिख देंगे तो देखिए एक तिक के 3 और 3 में से 2 गए, एक करना पड़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पे, कोई समझने की बात है। जब एक रहता है तो संख्याओं का जो गुणा होता है वो बदलता नहीं। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे तो मान बदल जाता है। अभी एक है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, एक से कोई मान बदलता नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अभी कितने स्टेप में है, 4 स्टेप में है, तो 4 बिंदी रख ले, 1 2 3 और 4। अब देखिए 3 में से, अब देखिए अभी देखिए यहाँ पे माइनस है तो अभी हम घटाना पड़ेगा। 3 में से 2 गए, 1। अब देखिए 1 में से 3 गए, -2, -2 में से -1 गया, -3, और -3 में से -2 गया, कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आ जाएगा, -1। अंतिम वाला जो पद रहता है वो हम अंश में लिखते हैं, जो उसके पहले रहता है, जैसे ये वाला, उसके ये वाले का पहले जो रहेगा, अंतिम से दूसरा जो रहेगा उसको हम हर में लिखते हैं, तो -3। अब देखिए 1 से 1 कट गया, कितना आ गया, 1/3। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1/3 होगा। जी हाँ, 1/3 होगा। देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ना है, माइनस रहेगा तो घटाना है। जी हाँ, और यहाँ पर अगर 1 2 1 को छोड़कर कोई अंक रहे, 2 3 4 5, तो हम उसका स्टेप देखिए हम कैसे सिखाए थे। अभी इसके पीछे वाली सवाल कैसे लगी थी, ये देखिए, ये नीचे से शुरू करना है। ये नहीं कि 3 1 2 लिख लिए ना, नीचे से लिखना है। 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 3 ऊपर। अब गुणा करके तब जोड़िए, तब घटाइए। यहाँ पे गुणा करिए, अगर प्लस में है तो इसको जोड़ना है, और अगर माइनस रहे तो घटाना है। अब देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा हो गया, जी हाँ चौथा हो गया सर। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब है। इसका तरीका क्या है देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, कितने स्टेप में, 1 2 3 स्टेप में है, तो पहले 2 लिखा जाएगा ऊपर, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा। अब देखिए प्लस है तो जोड़ना है, और माइनस रहे तो घटाना है। तो पहले ये जो ऊपर लिखे जाते हैं उसको तो गुणा ही करना पड़ेगा। तो 2 चौको 8। अब देखिए 8 है, उसके बाद प्लस है तो जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा। अब इसका यहाँ होगा गुणा, 3 9 27। अब देखो 27 में 4 जुड़ जाएगा, 31 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, ये प्लस की सीरीज है। माइनस होता तो माइनस हो जाता। 1 का गुणा 31 में करिए, 31 1 कम 31 हो गया, 31 में 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस तरह से हमें पता चल गया कि 40 बटा, इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ से 40/31 आ जाएगा। अब देखिए 40/31 कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है। कहाँ तक है, यहाँ तक। अब देखिए हम इसको प्रश्न को सेट कर लेते हैं। 4 - 5/40, इसका भी अपान 31 है, ठीक है। देखिए यहाँ से 31 क्या होगा, अंश में चला जाएगा, तो 4। देखिए अगला स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। 4 - 31 पंचे कितना होगा, 31 पंचे 5 1 5 5 155/40। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर लिए। 40 का गुणा 4 में होगा, 160 हो जाएगा, -155/40 कितना आएगा, 160 में 155 घटेगा, 5/40, और इसको काट लेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 1/8। आप देखिए अभी हमारे साथ कैसे सॉल्व किया है, 1/8 होगा इसका। देखिए बहुत ही शानदार तरीका है ये कोई भी सवाल हो, इस तरह की सतत भिन्न की सवाल हो तो गलत नहीं होगी, आप सॉल्व कर लेंगे।
जी हाँ, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तरीका बहुत बेहतरीन है। यदि आपको तरीका पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल वाली बटन पे भाई क्लिक कर लेना, ताकि समय समय पर जो वीडियो डलते रहें वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो ऐसे नई नई तरीके की सवालें सीखने को मौका मिलेगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।